नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। इस वीडियो का दो पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं और दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे अभी जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड शेयर का वैल्यू गिर रहा है उस पे हम बात करेंगे कि वो मैटर क्या है। तो पहला शुरू करते हैं और बताते हैं कि 30 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा के सोसाइटियों का मैटर का लिस्टिंग हो चुका है और वो दिल्ली हाई कोर्ट के वेबसाइट पे भी पब्लिश हो चुका है। हम अभी उसको निकाले हैं, आप लोग को दिखा भी देते हैं कि कल डिवीजन बेंच 1 में कोर्ट नंबर 1 में आइटम नंबर 1, 2, 3 मतलब सुबह में ही सुनवाई हो जानी है। जो काउज लिस्ट आया है 30 तारीख को वो 10 पेज का है और 10 पेज में खाली केस नंबर लिखे हुए हैं और अपील नंबर लिखे हुए हैं सहारा से रिलेटेड। जो इनके 3 मामले हैं 2021 वाले 669, 670 और 871, ये तीनों केस सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन और हमारा इंडिया, जिस पे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2022 को रोक लगा दिया था, उसके बाद से लमसम 9-10 महीना बाद पहली बार ऐसा होगा कल यानी 30 जनवरी को जबकि सुनवाई होगी और कुछ ना कुछ इसमें मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 9-10 महीना में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। डेट पड़ते गया है और किसी न किसी कारण से उसको या तो कोर्ट ने टाल दिया है या सहारा और सेंट्रल रजिस्ट्रार के एडवोकेट लोगों ने उसको आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि जब रोक लगा था उसके बाद से डेट दिया गया था कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार लिस्ट भेजेंगे सहारा को और सहारा भुगतान करके उसका डिटेल देगी सेंट्रल रजिस्ट्रार को कि हमने पेमेंट कर दिया है। लेकिन 23 मई 2022 वाले ऑर्डर में 220 करोड़ रुपए का भुगतान का सहारा ने डिटेल दिया था कि 67,000 इन्वेस्टरों का हमने पैसा 220 करोड़ वापस किया है तीनों सोसाइटियों को मिला के। लेकिन उसका पेमेंट का प्रूफ बोला गया था कि 1 से 2 दिन के अंदर आप 26 मई तक जमा कर दीजिए, सेंट्रल रजिस्ट्रार को दे दीजिए। और उसके बाद से सितंबर में डेट पड़ा, नवंबर में पड़ा, दिसंबर में पड़ा, किसी न किसी कारण से वो टलते गया। दिसंबर वाला में आपका नवंबर वाला में आपका सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दिया गया कि मामला लंबित है तो हम इसको टाल देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं था। हम पहले भी आप लोगों को बता दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के केस के चलते 3 नवंबर को बोला गया कि मामला अगले दिसंबर में लिस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद सुना जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं था, खाली डेट आगे बढ़ा दिया गया। देखिए, सोसाइटियों के भुगतान का स्टेटस बताना है दिल्ली हाई कोर्ट में कि आपने कितना जो क्लेम गया है सीआरसी में उतना कितना का आप भुगतान किया। इससे सुप्रीम कोर्ट वाले मामले को कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज 8-9 महीने से सब लोग इंतजार कर रहा है कि सीआरसी में कंप्लेन करके कि मेरे कंप्लेन का कोई जवाब आएगा, भुगतान होगा, कुछ नहीं हो रहा है। तो अब देखने वाली ये बात है कि 30 जनवरी को जब पहले ही आवर में सुनवाई है तीनों मामले की और इतने सारे मामले, इतने सारे एडवोकेट, लमसम 100 एडवोकेट लोगों का नाम और मेल आईडी दिया हुआ है जिसको मेल गया हुआ है कल अपीयर होने के लिए, तो मामला सुबह में ही सुनवाई होगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक, जब आप बोल दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई होगा उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में होगा, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया था। आप लोगों को याद होगा, हम बताए थे आप लोगों को कि उसके ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि रिक्वेस्टेड टू दिल्ली हाई कोर्ट की डिस्पोज ऑफ मैटर अर्लीएस्ट, कि जल्द से जल्द आप अपना मैटर डिस्पोज ऑफ कीजिए। कि अगर सोसाइटियों को चलना भी है तो आप बताइए कि हाँ सहारा को क्लीन चिट दिया जाता है और ये भुगतान कर दी। भुगतान का जो रिसिप्ट है पेमेंट का, जो किस मोड में आप पेमेंट किए उसका डिटेल देना है। ये दे के या आप ये भी ऑर्डर कीजिए कि हाँ सोसाइटी नहीं चलेगी, इसका रवैया गड़बड़ है, और सेंट्रल रजिस्ट्रार अगर उसका लिक्विडेशन का बात कर रहे हैं तो ठीक है। ये बात वही है दिल्ली हाई कोर्ट में कि सोसाइटी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो देखिए, काफी ज्यादा उम्मीद है, हमको भी लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें होगा, या एक दिन के सुनवाई में नहीं हो तो 2-4 दिन में हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द इसको अप्रैल जब सुनवाई होगा सुप्रीम कोर्ट उसके पहले निस्तारित हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है। तो ये भी
संज्ञान में लाया जाएगा कोर्ट के, या आ भी गया होगा कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ये हुआ बात सोसाइटियों का। दूसरा इस वीडियो का हम पार्ट आप लोग को बताए थे कि हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अडानी ग्रुप का शेयर लमसम 20 से 25% इसका वैल्यू गिर गया है 2 दिन में। ऐसा क्यों हुआ? तो एक रिसर्च फर्म है यूएसए की, उसका नाम है आपका हिंडेनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर हैं नाथन एंडरसन, जो कि 2017 से रिसर्च इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और रिसर्च करते हैं कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं पूरे दुनिया की, उसके अंदर घुस के और बारीकी से उसका एक एनालिसिस, फोरेंसिक फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। जिस तरह से किसी भी कंपनी का आप डाटा ले तो आम पब्लिक को वो चीज़ उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो फाइनेंस का एक्सपर्ट रहेगा वो बता देगा कि कहाँ इसमें गड़बड़ी हो सकता है। तो 2 साल के रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश उन्होंने किया अडानी ग्रुप का, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 3रे नंबर पे हैं अडानी जी थे, और 2 दिन में 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं, मात्र एक रिपोर्ट के चलते। 2-3 पेज का उनका रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारा पॉइंट आउट करके वो अपने वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। तो इसीलिए इस शेयर का प्राइस गिर रहा है कि जो रिपोर्ट है ये अमेरिकी फर्म के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं है कि रवीश कुमार आके एनडीटीवी इंडिया पे बोल रहे हैं कि हाँ अडानी का में ये गड़बड़ी है वो गड़बड़ी है। और ये जो सब रिपोर्ट आता है वो उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा रहता है, ऑडिटर ओपिनियन रहता है, उसी का सबका कंक्लूजन जांच पड़ताल करके एक्सपर्ट ओपिनियन एक होता है और कुछ नहीं है। डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप अपने सूझबूझ से कोई फैसला ले शेयर में उनका पैसा लगाना है कि नहीं। उनका ओपिनियन था, दे दिए। तो लोगों को इतना भरोसा है उन पे कि ये अगर रिपोर्ट दे रहे हैं तो गड़बड़ नहीं देंगे, कहीं ना कहीं झोल हो सकता है। इसीलिए सब लोग जो भी पैसा लगाए हुए थे वो निकालने लगे और शेयर का पैसा गिर गया। और 4 लाख करोड़ का बताया जा रहा है कि शेयर का वैल्यू कम हो गया है अडानी ग्रुप के। तो था कितना का? तो लमसम 20 लाख करोड़ रुपया था वैल्यू, जिसका 20% डाउन हो गया है 2 दिन में। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या LIC और SBI भी डूब जाएगी? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होते हुए नजर आ रहा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, हो सकता है कि कल बढ़ भी जाए। लोग पैसा निकाल रहे हैं, अब कोर्ट में जाने की बात हो रही है। अडानी कोर्ट में ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो भी जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो पुख्ता सबूतों के साथ रिसर्च होता है और कहीं ना कहीं उस सबका उनके पास एविडेंस होगा, तभी जाके रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। क्योंकि शेयर का वैल्यू ऐसे ही घटते रहता है, बढ़ते रहता है, एकाएक कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। ऐसा जो मार्केट में ओपिनियन आता है उससे उथल पुथल होते रहता है। तो पैसा जो शेयर मार्केट में लगाते हैं वो जानते हैं कि हो सकता है कि हमको 20% का कल प्रॉफिट हो जाए और आज 20% का लॉस हो जाए। तो ये रिस्की गेम होता है शेयर में पैसा लगाना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि हम LIC का बॉन्ड हमारे पास है, मैच्योरिटी में 1 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो 50,000 हो जाए। तो ऐसा नहीं है। जो फिक्स मैच्योरिटी होता है उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं होता है। बैंक में भी अगर आप SBI में फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो ऐसा नहीं हो कि इंटरेस्ट रेट आपका घटा देगा। ये बात शेयर की हो रही है कि जो लोग पैसा LIC के शेयर में लगाए हुए हैं, SBI के शेयर में लगाए हुए हैं, तो वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है उससे उस कंपनी का शेयर अप डाउन होता है। तो हम पैसा LIC के शेयर में लगाए हुए हैं और LIC लगाई हुई है अडानी के शेयर में, तो अडानी का गिरा तो LIC का भी वैल्यू गिरेगा, तो उस हिसाब से हमारा भी वैल्यू गिरेगा। तो हमको भी डर होगा कि हम LIC के शेयर परचेज करें कि नहीं करें। बस इतने सा बात है। हो सकता है कि कल बैकअप कर ले, लेकिन बहुत बड़ा गिरावट है और ये चिंताजनक है। जिस हिसाब से उन्होंने अपने रिपोर्ट में पब्लिश किया है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है ऐसा बात कि जैसे सहारा में इधर का उधर होता था ना, कि इस कंपनी का पैसा उसमें गया, उससे फिर फौरन से घूमते हुए आ गया। इस तरह का एलिगेशन लगाया है उन्होंने कि अकाउंटिंग इरेगुलेटरीज है और फिर से इंटर जो
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो इतना ह्यूज है। तो यही बात है। और ये भी एक जगह बताया गया है कि इनके जो ऑडिटर है उनका वेबसाइट नहीं है, तो 4 पार्टनर है मात्र और 11 एम्प्लाई हैं, तो इतने बड़े फर्म का ऑडिट कैसे कर सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि विंडो ड्रेसिंग हम लोग बोलते हैं, तो कि इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को विंडो ड्रेसिंग करके शेयर का वैल्यू बढ़ा दिया गया है, एक्चुअल में उतना वैल्यू नहीं है, जिसके चलते अभी उथल पुथल हो रही है। उनके कहने का मतलब रिपोर्ट का यही है कि एक्चुअल में अडानी की संपत्ति इतनी नहीं है, इसको मैनिपुलेट करके बढ़ाया गया है। और एक जगह बोला गया कि इनका करंट रेशियो 1% से कम है बहुत सारे फर्म का। तो देखिए जो भी डाटा चाहे रिपोर्ट वो बोल रहा है तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बताता होगा। हम भी एमबी वैली, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन सबका फाइनेंशियल डाउनलोड करके आप लोगों को रिपोर्ट बताए थे बहुत दिन पहले कि इसकी में इतना लॉस है, इसका ये डिस्प्यूट है, डायरेक्टर लोग जेल गए हैं, ये बहुत सारा होता है ना, गुडविल बनता है, गुडविल खराब होता है। तो उसी हिसाब से इसी के अडानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही ये रिपोर्ट आया है रिसर्च करके कि इनका करंट रेशियो 1% से कम है। अब करंट रेशियो क्या होता है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स मान लीजिए कि कैश है मेरे पास और लायबिलिटी है किसी का हम उधार लिए हैं, क्रेडिटर्स है। तो ये आप सिंपल एग्जांपल लीजिए कि 1000 रुपया हम किसी से उधार लिए कैश में, तो ये हो गया 1000 मेरा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी 1000 रहेगा और कैश भी 1000 रहेगा। तो करंट रेशियो निकाला जाता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स 1000, करंट लायबिलिटी 1000, अभी ये रेशियो आ जाएगा 1। तो करंट रेशियो किसी भी फर्म का 1 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, ये बताया जाता है फाइनेंशियल में 1.5 मिनिमम होना चाहिए कि आपके पास संपत्ति जो है लायबिलिटी से 1.5 गुना होना चाहिए। तो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे फर्म हैं कि लायबिलिटी 1000 है और एसेट्स 500 है, मतलब करंट एसेट्स 500 है, तो मतलब 1 से रेशियो नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि आप 1000 किसी से कर्जा लिए और 500 रुपया दो कहीं गिर गया आपसे, तो घर आते आते आपके पास बचेगा कितना? 500। और उस समय आप अपना करंट रेशियो निकालिएगा तो 500 डिवाइड बाई 1000 ये आ जाएगा 0.05। तो इसका मतलब है कि आप लॉस में चल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और ये फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। उसी तरह से आपके अगर ये 500 रुपया आप कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और 10 दिन बाद ये 1500 हो जाता है, तो आपका करंट रेशियो हो जाएगा 1.5, तो अच्छा है। तो यही बात सब लिखा हुआ है इस तरह से टेक्निकली उस रिपोर्ट में, हम भी पढ़े हैं, ज़्यादा उसको डीप में तो नहीं पढ़े, लेकिन मोटा मोटी यही है कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, ये बताया गया है रिपोर्ट में, जिससे उसका वैल्यू गिर रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, हो सकता है कि और भी गिर जाए, ये भी हो सकता है, या मेकअप कर जाए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। शेयर जो है वो मार्केट के हिसाब से प्लस माइनस होते रहता है। बस यही अपडेट था आज के लिए, और कल वाले सुनवाई में जैसा अपडेट हमको मिलेगा सही सही हम आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद ऐसा है कि अच्छा कोई न्यूज आएगा और कुछ ना कुछ सहारा इंडिया भी पेश करेगी और सीआरसी की तरफ से कदम उठाया जाएगा। ऐसा नहीं कि पिछले हियरिंग की तरफ बोल दिया जाए कि हमको 2 महीना का टाइम दे दीजिए, दोनों पार्टी की तरफ से। लास्ट वाले हियरिंग में यही बोला गया था कि सहारा की तरफ से और सीआरसी की तरफ से भी कि हमको कुछ टाइम दे दिया जाए। कोर्ट ने टाइम दे दिया, कोर्ट को क्या मतलब है, दोनों पार्टी जब एग्री है। तो ऐसा नहीं करें, काफी लोग परेशान हैं, इसका कुछ ना कुछ निजात कीजिए। सोसाइटियों में ही 90% पैसा लोगों का फंसा हुआ है और ये भुगतान की तरफ बढ़ना चाहिए, चाहे जैसे बढ़े। धन्यवाद।